छोड़ा चल गए दरवाज चलती तो जेम हो जा रहा जेब है मारा यदि दारू पे के वोट ले लो सोच ले कितना दुर्गति कर दो शेख जितना नारी शक्ति है खबरदार। आज तो को वोट के मतलब समझा तो आज की जरूरत है हमने के 2 साल से गांव गांव जाए के 7-8 को बीमारी लेके चेचाए के चिल्लाए के लोग के समझाए कहे यदि हमनी के अपन मतलब रहता तो हमें पीएचडी कर रहा अभी 2-3 साल बाद पूरा भई अरे सरकारी नहीं तो प्राइवेटों में। और हमारे प्रोफेसर ने खुद कहा है तुम बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है कभी कभी इतना अच्छा करता है कि अगर हमको चुनना पड़े कि हम जिन बच्चों को पढ़ाए उसमें किससे पढ़ेंगे तो हम तुम्हारा नाम लेंगे। प्रोफेसर हमारे हमको बोलते हैं कि यदि हमको चुनना पड़े कि हम जितना बच्चा को आज तक पढ़ाए आज तक 10,000 बच्चा को पढ़ाए हैं उसमें अगर 10 को बच्चा चुनना पड़े जिससे हम पढ़े तो जरा हम तुम्हारा नाम लेंगे। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है यानी 20-30 हजार रुपया हमने प्राइवेट से भी कमाए लगे। लेकिन आज हमने के समझ में आवा है कि झारखंड का दिल लड़ाता है। आज झारखंड के साथ जो अन्याय है आज झारखंड के साथ जो शोषण है उस शोषण के खिलाफ लड़ाता है। सही खातिर हमने अगुवाई कर रहा। आज हम तो पहलू कहा लिए आज भी कह रहे हो अगर हमने जिंदा रह लिए तो कोयलांचल के सबसे बड़ा सनसनी हम नहीं रहो कोकरो दम न को बात के उठाना जब बाप के हमने उठाए दे ककर दम वाले डीसी पे सवाल करना आगे नौकरी से हटाए डीसी में अपन वो खुद हटाए दे क्या है अपना विधायक मंत्री सांसद है क्या सबके सेटिंग हो। अगर डीसी के बहू है तो एमपी के भी साली में लागल है नौकरी में लागल है कि नहीं। अभी ये अनूप सिंह के भैवे में सारा टेंडर ले कि नहीं सबके हो हाल परिवार बात चला रहा सब लोग। लेकिन हम उन मुद्दा को छेड़े हैं जो आप एमपी एमएलए का भी औकात नहीं है डंके की चोट में कहते हैं। इसलिए साथ देना है नहीं देना ये आपका मर्जी है। हम जबरदस्ती साथ मांगने नहीं आए हैं और हम लोग वोट तो लड़ना भी नहीं चाहते थे और लोकसभा तो बिल्कुल भी नहीं। एमपी का चुनाव हम नहीं लड़ना चाहते थे। हम लोग तो राजधानी दिल्ली का बात कभी नहीं किए थे। हम लोग विधानसभा का बात किए थे। लेकिन हमको लगता है कि कोयला का समस्या दिल्ली में होगा विस्थापन का समस्या दिल्ली में होगा इसलिए आज हम लोग दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। और इसलिए भी कर रहे हैं कि हम लोग नहीं कुछ है हमारा नहीं कुछ नहीं लगी है सिर्फ 12 करोड़ टका मुआवजा दिया दिए। अगर संसद में मौका मिल जाए तो हिसाब किताब कर ले कितना दिया देखो कुछ नहीं लगे वार्ड नहीं लगे। हमने पिछला अप्रैल महीना से पहला आंदोलन हमने अप्रैल से कर लिया मजदूर के लेके आज के डेट में 12 करोड़ बोलवे तो गिन के बताए दो 12 करोड़ टका हमने ना एगो वार्ड ना एगो मने कोई सरपंच ना कोनो मुखिया और हमने 12 करोड़ टका मुआवजा दिया दिलिए। सही खातिर लोके कहले हमने के कि बाबू तोने कुछ नहीं लगे से इतना रगड़ के रख दे तो हमने अगर एमपी एमएलए में जीत जीभा तो सोच कितना मुआवजा और कितना अधिकार के तोने दिया देबो तो बस हमने खातिर आए रहल। बाकी हमने को कोनो लोभ और लालच ना है। आज ये लोभ लालच रहता है तो हमने तो पार्टी अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं गला है। इंडिया वाला और इंडिया वाला पूरा डोका फाड़ के कहे छोड़ा हमर दिए जाके लड़ के जीत के चल जीत लिए। लेकिन आज अगर हमने आए लियो तो कुल मिलाए के झारखंडियत के बात करे आए लियो। आज तक पूरे 2 साल में सबसे तक केस का कर भेल हमने जेबी के सदस्य जयराम महतो के योद्धा के भेल चाहे रांची में 15 को केस रहे चाहे फलहान में केस रहे या फिर वेदांता इलेक्ट्रो स्टील में रहे या भौरा के कोयला खदान में रहे। आज अगर 2 साल से सबसे ज्यादा अगर जनता के खातिर कोई केस खाए है तो हमनी खाए हमनी छाती ठोक के बोले की जरूरत है बता तो नहीं बताए दे। लेकिन आज भी अगर तोहनी नहीं समझ भा नहीं बुझ भा तो याद रखिया जैसे आज हमने गांव के गांव खत्म भई गए गांव के गांव खाली भई गए कोयला खदान में बारियन कब्जा कर ले आने वाला दिन हमने बारी झारी में भी सबके कब्जा रहता यदि तोर पास लड़े वाला लीडर नहीं रहे। आज देख ले सबके घरे पढ़े वाला गिदर हो 2 पैसा जमा करके कोई रांची में कोई हजारीबाग में कोई धनबाद कोई बोकारो में पढ़ाए रहा 10 बाय 10 के कमरा 10 साल के तैयारी आँख के रोशनी चल गए माथा चुलिया पाक गए 2-4 गो चुल झड़ गए और की भले ना 8 साल बाद एगो परीक्षा अल परीक्षा लिख के अल और घर नहीं पहुंचल और परीक्षा लिख भई गए। बताओ की दर्द रहे तोहनी बताओ तोहनी सोच के देखा जिस राज्य के दुर्गति की भई रहा है।
दिल्ली से लेके राजधानी में जितना नेता रहे, एमपी रहे चाहे एमएलए रहे, केवल अपन प्रॉपर्टी बनने में लागल हो। आप यदि तोहनी कहबे कि तोहनी पे कैसे विश्वास करबो, तो आज सम्मानित मीडिया के सामने हमने कह दे हो, हमने कोर्ट एफिडेविट के साथ मैदान में उतरबो कि अगर हमने जीत भी जाए हो तो विधायक का पेमेंट 2,72,000 और में 25% राखो, बाकी ट्रस्ट बनाए के जनता के। और ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। हमारे धनबाद के पूर्व सांसद माननीय आज स्वर्गवासी कॉमरेड एके राय मात्र 500 रुपया लेते थे अपना दिन भर का खर्चा के लिए, चाय पानी के लिए, और सारा पैसा राष्ट्रपति फंड में देते थे। हम राष्ट्रपति फंड में भी नहीं देंगे, क्योंकि आज के डेट में राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं रहा है। भले हमें कहने में आप गलत मानिए, लेकिन ये सच्चाई आपको भी जानना होगा कि राष्ट्रपति जिनको देश का सर्वोच्च रहनुमा कहा जाता है, प्रथम नागरिक कहा जाता है, आज हमारे राजा साहब, देश के यशस्वी राजा साहब, उनके भी वैल्यू को घटा के रख दिए। अब आप बोलेंगे कैसे? चलिए राम मंदिर की बात नहीं करते हैं, हम संसद भवन की बात करते हैं। संसद भवन हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि संसद भवन 3 लोगों से मिलकर बनता है। आवाज दीजिए, पढ़ने वाले नौजवान आवाज दीजिए। संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, अरे विधानसभा, विधानसभा नहीं, राज्य के लगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का नाम जिक्र कहीं नहीं है। हाँ, वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम स्पेशल कहीं नहीं है। लेकिन संसद भवन के उद्घाटन में भी राष्ट्रपति मैडम नहीं जाती है। ठीक है, आप हो सके, चूंकि ये बीजेपी वालों का भी गढ़ है गोमिया टाउन, हो सके भक्तों को मिर्ची लगे, बुरा मत मानिएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से सोचिएगा। भारत देश में एक प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति को पहला नागरिक बोला जाता है। यदि राष्ट्रपति मैडम वहां अतिथि बन के जाती तो प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए प्रधानमंत्री को उनके स्वागत में खड़ा रहना पड़ता। यही फैक्ट है। आप भक्ति कीजिए, मना नहीं है, आप मोदी को राजा नहीं चक्रवर्ती बनाइए, मना नहीं है, लेकिन भारत के संविधान को जानिए। यही प्रोटोकॉल होता है कि यदि राष्ट्रपति कहीं गेस्ट बन के जाएंगे और अगर वहां प्रधानमंत्री भी जाएंगे तो प्रधानमंत्री को पहले जाना होगा और वेलकम करना होगा राष्ट्रपति का। दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ इंडिया। लेकिन आप तो राष्ट्रपति को जानते नहीं है, आप तो प्रोटोकॉल को जानते नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को जानते नहीं है। आपको बस इतना लगता है मोए 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 मोए, आपको बस इतने मालूम है। ठीक है, हम तो बोलते भाई, नो डाउट आज की दुनिया में सबसे लोकप्रिय है कोई तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि गलत चीजों का हम समर्थन करेंगे। हम मानते हैं आज के डेट में अगर लोग बोले कि भारत देश को लोकतांत्रिक नहीं राजा का देश बनाया जाए तो 35% लोग मोदी को राजा भी मान लेंगे। नो डाउट, हम उनकी लोकप्रियता में कभी सवाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर संसद का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति नहीं जाएंगे तो एक पीएचडी का छात्र होने के नाते मेरे दिमाग में सवाल आएगा कि कहीं ना कहीं कैमरामैन को याद आ गया कि कैमरा में फोटो राष्ट्रपति का आएगा। इसीलिए हम लोग राष्ट्रपति फंड में पैसा नहीं भेजेंगे। हम लोग अगर संसद जीतेंगे तो 6 विधानसभा में 11 को सदस्य का अपना प्राइवेट ट्रस्ट बनाएंगे और जिस तरह लाइव आते हैं 1 तारीख को तनख्वाह आएगा, 2 तारीख को हम लोग तमाम मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बाकायदा अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, अगर केस होगा तो केस थमा देंगे, राष्ट्रपति फंड में नहीं देंगे। आज राष्ट्रपति का कद कहीं ना कहीं राजा साहब ने कम कर दिया, बुरा मत मानिएगा। हम लोग कॉमरेड एके राय के तर्ज पे राष्ट्रपति फंड रिफंड नहीं करेंगे। ये जनता का पैसा है, जनता का नहीं, वो निजी पैसा है। सांसद का निजी हो, जनता का भी नहीं है। वो सांसद का अपना सैलरी होता है, लेकिन वो सैलरी भी हम लोग नहीं रखेंगे। हम रविंद्र कुमार पांडे की तरह 700 हाइबा का घर नहीं बनाएंगे। हम अनूप कुमार सिंह की तरह 1 करोड़ का महीना हमारी इच्छा नहीं है। ना ही चंद्रप्रकाश चौधरी की तरह ऑस्ट्रेलिया में हमें कपड़ा की दुकान होगी। हमारा जो 2,72,000 पेमेंट भी होगा वो 22,000 कोशिश करेंगे हम लोग रखेंगे, 2.5 लाख जनता को जाएगा। अब आप जो कीजिएगा उसे पुस्तकालय बनाइए, कोई बीमार है उसका इलाज में खर्चा कीजिए, या कोई गरीब बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है उसका मदद कीजिए, या फिर कहीं बच्चे को खेलने के लिए फुटबॉल किट का जरूरत है आप दीजिए। वो हमारे लोगों पर डिपेंड करेगा, वो अपने बुद्धि विवेक से उस पैसे का उपयोग करेंगे। ये हम लोग वचन देके जाते हैं, बाकायदे मौखिक नहीं। हम लोग कोर्ट एफिडेविट के साथ, नोटरी के साथ, मोहर के साथ जब हम लोग संसदीय चुनाव में आएंगे हमारे हाथ में घोषणा पत्र भी रहेगा, क्योंकि हम लोग राज को बदलने के लिए आए हैं। आज मैं अगर अपनी बात कहूं तो हमने अपना कद, अपने ताकत, अपनी हिम्मत से और अपनी निडरता के स्वभाव से इतना बना लिया है कि हमको कंपनी लोग बोलता है कि रिक्वेस्ट है आप मेरा कंपनी का नाम मत लीजिए, मार्केट में जाइए, काला नीला पीला जो गाड़ी पसंद है ले लीजिए। जाइए मार्केट में, बस मेरे कंपनी के लतार मत लगाइए और अपन नीला पीला काला गाड़ी जो पसंद है 4 चक्का में ले लीजिए।
बोले नहीं, हम लोग अपना दोस्त का ही गाड़ी में भाड़ा में ही पेट्रोल भर के चले जाए। यदि आपको डाउट है तो पूछिएगा गोमिया कमेटी को, अभी हम लोग को 3000 देवे करेगा पेट्रोल भरने के लिए। ऐसे चलता है, क्लियर बात है, जो कहना है साफ कहना है। तो उम्मीद है आप लोग आज के हमारे इस सभा को जो सुनने के लिए आए थे वो समझे होंगे। नो डाउट हम लोग हर तरह से ठेठ भाषा में समझाए हैं क्यों आज राज्य को एक व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, क्यों इस राज्य को बदलाव की जरूरत है। इस बात से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं, क्योंकि हम रोज नहीं लड़ सकते हैं। सड़क के मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर हम रोज नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ने वाला एक लीडर तैयार कर सकते हैं जो हमारे लिए लड़ सके। इसलिए आप लोग भी एक काम कीजिए, लीडरशिप की परिभाषा को बदलिए। लीडर का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे बहन की शादी में आए, लीडर का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे दादाजी के श्राद्ध में आए, लीडर का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे फुटबॉल के मैदान में फीता काटने के लिए आए, मेरी पान की गुमटी का उद्घाटन करने के लिए आए। अरे लीडर मेरा गांव आए या ना आए कोई मतलब नहीं है, लीडर की योजना मेरे गांव आना चाहिए, इस बात का मतलब होना चाहिए। लेकिन हमारे माइंड में क्या है, अरे भाई सांसद जी तो घर है तो, अरे हमरा तो ऐसे पकड़ ले लो यार, भटवा तो एक देवो। सांसद घर नहीं आना चाहिए, सांसद की योजना आपके गांव में आनी चाहिए। सड़क की योजना, बिजली की योजना, पानी की योजना, शिक्षा की योजना, स्वास्थ्य की योजना, संसद की विधायक की योजना आनी चाहिए। इस बात को याद रखिए। आप तो साथ ही हेलो। अरे तोहनिक दोस्त ना हो, इंसान खराब हो जाए तो मशीन लगे। जे लोग हमने वोट लेके गए रविंद्र पांडित, चंद्र प्रकाश चौधरी, सैला खराब हो जाए अपन बारे सोचे लगे तो मशीन लगे। हाँ ककरा अच्छा सुषमा ओकर घर बड़ी दूर है। अच्छा अच्छा नीरसा बेटे घर है, नेक्स्ट टाइम लेके दादू है बड़ी ध्यान से सुना फिर सब ना। अच्छा गोड़ लगे। और बाकी तो बताए दलो हमनी के तमाम वक्ता सब में कि लड़ाई कहाँ कहाँ लड़ना है, कैसे लड़ना है, तो तोहनी से भी ज्यादा ना करते हुए आज हमने थोड़ा सा आलो रहते हैं अपन बात के विराम देवे। कहा कि मैया मुझसे बड़ी दूर से आले आती अपने घर जब दिन भात रांधने गिला, लेकिन याद रख ले तोहनी भात रांधनी नहीं लगा, राज तोर लगो। तोहनी बनला चाहे नहीं बनला, तोहनी बेटिया मास्टर नहीं बनना चाहे, सही खातिर किधर के ना पढ़वा लिखवा हा, छगरी टेकवे लगे इधर के पढ़वा लिखवा ना हा, सही खातिर नेताजी के एकदम कान पकड़ के हिसाब मांगिया कि हम भात रांधनी बने खातिर तोरा घोटवा ना दिलियो, तोर मेहरारू रानी बन गेलो, तोर पोतैयो महारानी बन गेलो, और हमार बेटिया अगर पढ़ लिख के छगरी टेकता है तो ऐसा नेता के हमरा दरकार ना है। सही खातिर आज वोट के मतलब की समझिया, यह वोटवा पर जाए के आने वाला दिन में सुधार कर। तो बाकी सबके फिर से जितना जानैले हा, गोमिया के तमाम हमनी के पदाधिकारी, हमनी के कार्यकर्ता, हमनी के पार्टी के सदस्य और साथ ही साथ पूरे झारखंड भर से जितना भी हमनी के पार्टी के सदस्य, हमनी के पार्टी के पदाधिकारी आए आते सबके जोहार, आभार, धन्यवाद देवे। जितना भी पुलिस के जवान सब आए आते, थाना प्रभारी महोदय अपने को धन्यवाद देवे। जितना भी मीडिया कर्मी आए आते, प्रेस बंधु सब आए आते अपने को धन्यवाद देवे। और मोबाइलवा जो धन्यवाद दादा, मोबाइलवा अगर ककरो मिलले हो तो मोबाइलिया दे धागना, कहा ऐसा करा बताओ ना मोबाइलिया